बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। इन दिनों कोलकाता में एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, जिसके केंद्र में है शारदा चिट फंड घोटाला, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन इस राजनीतिक भूचाल का केंद्र तो है कोलकाता, पर झटके देश भर में महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके की विपक्षी एकजुटता देखने को नजर आ रही है बीजेपी के खिलाफ खासतौर पर, और एनडीए के केंद्र सरकार के खिलाफ। ऐसे में मुझे याद आ रही है मुलायम सिंह यादव के साथ 1998 के लोकसभा चुनाव के एक चुनावी रैली के बाद संभल से दिल्ली की हेलीकॉप्टर यात्रा। दरअसल देर शाम के कारण रोड से हम नहीं पहुंच सकते थे दिल्ली, तो कैमरा टीम तो सड़क के रास्ते आई, लेकिन प्राइम टाइम मिस नहीं हो जाए इसलिए टेप लेकर के मैं मुलायम सिंह यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा था। चर्चा हुई तो मैंने एक सवाल पूछा कि अच्छा लग रहा है, आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से मैं जा रहा होता हेलीकॉप्टर में तो मुझे और अच्छा लगता। तो मुलायम सिंह यादव थोड़े सकपकाए, राजेश जी आप ऐसे काहे बोल रहे हैं, इसी लहजे में वो बोलते हैं। तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं है। 1996 में आप बन सकते थे प्रधानमंत्री, और उस समय आंध्रा भवन में मौजूद था मैं जब आपका नाम लगभग तय हो गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव हैड पुट हिज फुट डाउन कि यादव कोई अगर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनेगा तो लालू प्रसाद यादव, वरना नहीं। तो आनंद फानन ने जब वीटो लगा दिया था लालू प्रसाद यादव ने, तो फिर इंद्र कुमार गुजराल का नाम आया, और इट इज बीन रीटोल्ड दिस स्टोरी मेनी अ टाइम्स कि आधी रात के समय उन्हें जगाया गया और फिर उन्होंने अगले दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो एक टीस मैं देख सकता था उनकी आंखों में, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या हुआ, रक्षा मंत्री तो बन गए। और रक्षा मंत्री भी उन्होंने कहा कि बड़ी बात होती थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जब बचपन में गांव में हम लोग पहलवानी किया करते थे, हम तो सिपाही से ही डरते थे, मिलिट्री का जवान होता था तो बहुत बड़ा आदमी होता था, हम तो रक्षा मंत्री बने। तो उन्होंने मोर्चे को संभाला। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उस समय भी उनके दिल में टीस थी और आज भी दिल में टीस रही होगी कि 1996 में वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। विस्तार पूर्वक चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्या इस बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जबकि एक हंग पार्लियामेंट का अंदेशा हो, जैसा कि विपक्षी पार्टियां या कई राजनीतिक आलोचक कह रहे हैं। उस परिस्थिति में क्या कोई इंद्र कुमार गुजराल, देवे गौड़ा या मुलायम सिंह यादव, ज्योति बसु, कई लोगों के नाम प्रधानमंत्री में चर्चा में आ सकते हैं, लेकिन उनमें से दो महत्वपूर्ण नाम होंगे मायावती के और ममता बनर्जी के, जैसा कि राजनीतिक आलोचक मान रहे हैं। और इसे मैं जोड़ना चाह रहा हूं मौजूदा राजनीतिक भूचाल से, जो कि कोलकाता में आया हुआ है शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच के इर्द गिर्द। और इसलिए मैं खास तौर पर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि एक और जहां विपक्षी एकता तो दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थन में ताल ठोकर मायावती खड़ी नजर नहीं आ रही है। क्या लालू प्रसाद यादव ने जो मुलायम सिंह यादव के साथ किया था 1996 में, मायावती वही करना चाह रही है ममता बनर्जी के साथ कि प्रधानमंत्री मैं और नहीं तो फिर कोई अन्य महिला नहीं? इस राजनीतिक पेच को समझने में आपकी मदद करेगी ताजा राजनीतिक भूचाल के संदर्भ में प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। दीदी यानी ममता समूचे देश की दीदी बनी दिख रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की नेता बनी दिख रही हैं। संघीय ढांचे के चरमराने का सवाल उठाती दिख रही हैं दीदी। क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, चाहे तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश, ममता बनर्जी सबकी दीदी बन चुकी हैं। मगर एक सवाल है, बहन जी कहां हैं? बहन जी यानी मायावती। बहन जी ने दीदी के लिए वक्त नहीं निकाला है। बताया जा रहा है, बताकर मीडिया ने जरूर बताया है कि बहन जी ने दीदी से समर्थन जताया है फोन पर। यह तो 3 फरवरी की घटना पर समर्थन है, वह घटना जिसका सीबीआई से संबंध है, वह सीबीआई जिसका बहन जी से भी है नाता। रिश्तेदारी वाला नहीं, चोर पुलिस वाला नाता।
ताज कॉरिडोर, आय से अधिक संपत्ति और न जाने कितने मामलों में सीबीआई मायावती को हर उस समय तंग करती है जब प्रदेश या देश का राजनीतिक बुखार चढ़ा हुआ होता है। ऐसी सीबीआई की जब दीदी ने पकड़ी गर्दन, बैठ गई धरने पर, तब भी बहन जी न कहीं दिखी न मचाया शोर। आखिर क्यों? बहन जी भी राजनीति की खिलाड़ी हैं, दीदी मुख्यमंत्री हैं, बहन जी 3-3 बार रह चुकी हैं मुख्यमंत्री। दोनों का आगे का सपना दिल्ली है। वह समझती हैं कि दिल्ली के लिए लगता है कोलकाता दरबार, बार बार, कभी 19 जनवरी, कभी 3 फरवरी। बहन जी ने नहीं सजाया है दरबार, उन्होंने बढ़ाया है परिवार। एसपी से जोड़ा है बीएसपी का नाता, कहती हैं कि लखनऊ होकर ही है दिल्ली का रास्ता। सच भी है कि उल्टा है लखनऊ से कोलकाता। कोलकाता दरबार पर है सबकी नजर, मगर इन नजरों का नजरिया है इतर। राहुल गांधी के लिए चुनाव बाद की सपोर्ट है दीदी। मायावती सोचती हैं कि उनकी इच्छाओं पर विस्फोट है दीदी। दीदी लड़कर सीबीआई को करती दिख रही हैं कंट्रोल। मायावती नहीं चाहती कि वह सोशल मीडिया पर हो ट्रोल। वक्त आने पर, पीएम बन जाने पर, पिंजरे में खुद होगी सीबीआई। ऐसे में चुनाव से पहले क्यों करना है ये छोटी मोटी लड़ाई? बहन जी इसलिए चुप हैं, अखिलेश की आंखें भटकती देखकर वह चिंतित हैं। तेजस्वी के राहुल को पीएम बताने से सशंकित हैं। राहुल के लिए स्टालिन का प्यार भी बहन जी को पसंद नहीं। ऐसे में अब दीदी से ममता दिखाने का जोखिम वह नहीं ले सकती। इस ममता से ममता दिखाने पर हर हाल में गिरेंगे आंसू। आंखें ममता की भर आएंगी, चाहे खुद बहन जी पछताएंगी। अब बात समझ में आई, बहन जी ने फोन करके काम क्यों चलाया। वाम दलों की तरह वह भी जानती हैं कि यह सब है पॉलिटिकल ड्रामा। इस ड्रामे में क्या पढ़ना? ऐसे में कोलकाता के ड्रामे को समझना है तो इसे समझने के लिए आपको गुनगुनाना होगा। ये मेरा घर, ये तेरा घर, किसी को मांग ना हो घर तो मांग ले दीदी की नजर, बहन जी की नजर। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.